गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने मशीन साइकिल्स के बारे में देखा। तो हमारे पास टोटल मेनली हमारे पास 7 मशीन साइकिल्स होती है। और आज के लेक्चर में उसके टाइमिंग डायग्राम्स आज देख लेंगे। उसके टाइमिंग डायग्राम कैसे बनते हैं या फिर आपको कैसे बनाने हैं। तो आज आज के लेक्चर में हम लोग उसके सारे टाइमिंग डायग्राम भी देख लेंगे। ठीक है, तो मशीन साइकिल हमारे पास ये है जो हमने पिछले लेक्चर में लिखी थी। अपकोड पेज है, आपके पास ऑपरेंड है, मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है, इनपुट आउटपुट रीड है या फिर इनपुट आउटपुट राइट है। ठीक है, और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है। तो ये हमारे पास 7 साइकिल्स होती है। और एक आठवीं ये मशीन साइकिल है जिसमें आइडल मशीन साइकिल है, जिसमें पूरा माइक्रो प्रोसेसर आपका आइडल कंडीशन में रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑपकोड पेट साइकिल की मशीन टाइमिंग डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है ऑपकोड फेच साइकिल। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है ऑपकोड का? ऑपकोड का मतलब क्या है? ऑपकोड फेच का मतलब आपको किसी इंस्ट्रक्शन को लेना, फैच करना इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, मेमोरी में से आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन को आपको फैच करना है, वही आपके ऑपकोड फेच साइकिल का मेन फंक्शन है। तो इसमें क्या ये केस में क्या होता है कि मेमोरी जो होती है आपका, यानी मेमोरी जो भी होती है आपकी, उसका जो एड्रेस होता है वो ऑलवेज आपको प्रोग्राम काउंटर के ऊपर मिलता है। और जो प्रोग्राम काउंटर है वो आफ्टर दी ऑपकोड पेज आपका क्या होता है? इंक्रीमेंटेड बाय 1 पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन। ओके, और यहाँ ऑपकोड पेज साइकिल में हमारे पास दो टाइप की ऑपकोड पेज साइकिल्स होती है। एक हमारी 40 स्टेट टाइप की ऑपकोड पेज होती है और एक हमारी 60 स्टेट टाइप की हमारी ऑपकोड पेज साइकिल होती है। मेनली हम लोग क्या करते हैं कि 60 स्टेट की हम लोग ऑपकोड पेज साइकिल यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन कैसे करना है आपको, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। ये देखिए इसका टाइमिंग डायग्राम है। यहाँ पे देखिए आपके पास 4 टी स्टेट्स हैं और 6 टी स्टेट है। हम लोग 6 टी स्टेट हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 स्टेज बताया इसके, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ओके, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो क्लॉक पल्स कुछ इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा पिन आता है वो हमारा एड्रेस लैच इनेबल आता है। ठीक, फर्स्ट हमारा क्लॉक पिन आएगा, देन हमारा एड्रेस लैच इनेबल आएगा, क्योंकि एड्रेस लैच इनेबल को इनेबल करे बिना हम लोग एड्रेस को लैच नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारा एड्रेस लैच इनेबल है वो हमारा हाई है। P1 के टाइम पे हमारा एड्रेस लैच इनेबल हमारा हाई है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा एड्रेस यहाँ से फैच हो जाता है। डन। ओके, तो स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा? देखिए स्टेप 1 में हमारा क्या रहेगा? T1 में, स्टेप 1 में देखिए T1 में, तो यहाँ पे क्या होता है स्टेप 1 में आपका 8085 जो है आपका वो स्टेटस सिग्नल प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पे स्टेटस सिग्नल है आपके, ये देखिए S0 S1 है और इनपुट आउटपुट मेमोरी है। तो ये आपके जो स्टेटस पिन है वहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। जैसे आपका ये इनपुट आउटपुट पिन है वो आपकी क्या इंडिकेट करेगी? T1 स्टेट में आपकी 0 है। लेकिन S0 और S1 क्या इंडिकेट करेगा? S0 और S1 आपकी 1 है, दोनों ही आपकी 1 है। कब तक 1 है आपकी? वो T4 तक 1 है, या फिर आप कह सकते हैं कि T6 तक भी आपकी S0 और S1 आपकी 1 रहेगी। ओके, स्टेटस सिग्नल आपका। देन उसके बाद क्या होगा कि जो 8085 है वहाँ पे आपका 16 बिट का एड्रेस आएगा। कहाँ, कौन से पिन पे आएगा आपका? A8 से लेके A15 तक। यहाँ पे आपका T1 के टाइम पे आपका हायर बिट का एड्रेस आपका आएगा। ठीक है, जो हायर ऑर्डर का जो आपका बाइट है, जैसे आपका 88 से A15, तो ये आपका हाई रहेगा। कब तक हाई रहेगा? T3 स्टेट तक आपका हाई रहेगा। देखिए जैसे आपको यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम में आपको बताया है कि आपका जो PCH है यानी हायर ऑर्डर का जो एड्रेस है, यानी प्रोग्राम काउंटर एच क्या इंडिकेट कर रहा है? हायर ऑर्डर का एड्रेस। ठीक है, तो वो आपका T3 स्टेट तक आपका हाई रहेगा। और जो आपका लोअर ऑर्डर का एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर जो बोल जिसमें प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस आएगा, तो वो आपका T1 स्टेट तक ही आपका हाई रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, AD0 से AD7। ओके, तो ये आपकी लोअर ऑर्डर की प्रोग्राम काउंटर है, तो आपकी T1 स्टेट तक ही आपकी हायर रहेगी। तो इस दौरान जो PCL के दौरान आपका क्या रहेगा कि आपका जो AD0 से AD7 के पिन है उसमें आपका एड्रेस लैच होगा। T1 स्टेट में आप सिर्फ एड्रेस लैच होगा इस दौरान। ओके, देन T2 स्टेट में वो क्या थोड़े टाइम के लिए आपकी फ्लोटिंग
में चली जाएगी। वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं T2 स्टेज में क्या आपका क्या होता है। ओके, तो TCL आपकी 1 रहेगी। TCL अगर आपकी 1 रहेगी T1 स्टेट में, तो आपका यहाँ पे AD0 से AD7 में आपका एड्रेस लैच होगा। ओके, और T1 के टाइम पे मैंने आपको बता ही दिया कि ALE आपकी हाई रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि एड्रेस लैच इनेबल को आप हाई करे बिना एड्रेस को लैच यहाँ से नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लॉक पल्सेस के बाद आपकी ALE पिन की पल्सेस आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। देन ओके, अब नेक्स्ट हम लोग T2 स्टेज में आ जाते हैं। तो T2 स्टेज में हमारा क्या होता है, T2 स्टेज में हमारा जो लोअर एड्रेस होता है, यानी देखिए जो लोअर लोअर एड्रेस वाला प्रोग्राम काउंटर है वो हमारा डिसेबल हो जाता है, यानी डिसअपियर हो जाता है, यानी फ्लोटिंग स्टेट में चला जाता है। इस एरिया में देखिए फ्लोटिंग स्टेट है आपका T2। T2 में आधे आधे टाइम जब T2 की ये वेव फॉर्म आपकी नीचे है, जब आपकी, तो उसी दौरान उसी टाइमिंग पे आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर आपका, सॉरी 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपका फ्लोटिंग कंडीशन में है। ठीक है, उसी दौरान आपका जो A8 से लेके A15 है वो तो आपका हाई है ही ऑर्डर। देन आपका जो रीडिंग है, रीड है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट फैच कर रहे हैं। फैच कर रहे हैं मतलब आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप रीड कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या हो रहा है, आपका रीड जो है उस दौरान आपका 1 है, यानी हायर ऑर्डर है। तो इसके दौरान ये T1 से लेके T2 के हाफ तक आपका जो रीड है वो आपका 1 रहेगा, और राइट तो आपका 1 ऑलवेज रहेगा। ठीक है, और स्टेटस सिग्नल की पिन आपकी 1 1 रहेगी यहाँ पे। देन आपका क्या होगा, T2 साइकिल का जब यहाँ से क्लॉक पल्सेस जब यहाँ से अप जाएगी, तब उस दौरान क्या होता है, उस दौरान आपका जो आपका AD0 से AD7 तक की आपकी जो पिन है, उसमें से आपका जो डेटा है वो आपका यहाँ पे ऑपकोड में फैच होगा। ओके, और इसके अलावा क्या होगा, PC जो आपके प्रोग्राम काउंटर है वो आपकी +1 हो जाएगी। तो स्टेज 2 में आपका इतना होता है। तो ऑपकोड फेच के दौरान जब भी आपका ऑपकोड फेच होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग की जो सिग्नल है वो आपकी वो लोअर चली जाएगी। ओके, और राइट वाली सिग्नल आपकी पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज। ठीक है, तो स्टेप 2 में आपका कितना वर्क होगा। सिमिलरली आपका स्टेप 3, तो स्टेप 3 के दौरान क्या होगा कि डेटा जो है आपका मेमोरी में से, जैसे मान लेते हैं कि आपका ऑपकोड है वो आपका ट्रांसफर हो रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और रीड कंट्रोल, यानी जो आपका रीडिंग है RD कंट्रोल सिग्नल, जो आपका यहाँ पे T3 में आपका हाई हो रहा है, आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हाई हो रहा है T3। ठीक है, तो रीडिंग कंट्रोल आपका जो सिग्नल है वो आपका हाई हो रहा है, तब रीड जो है वो आपके मेमोरी डिवाइस को जो रीड रीड जो है यहाँ पे आपका डिसेबल हो जाएगा, मेमोरी डिवाइस में से आपका यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। ओके, तो T3 के दौरान आपका इतना काम होता है। सिमिलरली आप T4 जाएंगे, तो T4 में क्या है कि इस दौरान T4 स्टेट में दौरान आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो ओनली आपका इंटरनली ऑपरेशन जो होते हैं वही परफॉर्म होते हैं इसमें। ठीक है, और जो ऑपकोड होता है वो आपका डिकोड होता है सीपीयू के द्वारा, और जो आपका 8085 में जो डिकोडिंग हो रहा है, जहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, डिकोडिंग में से आप सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर की आगे की प्रोसेस है वो T5 और T6 स्टेट में जाएगी या नहीं। ओके, और दूसरा क्या है कि आपने आपकी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है वो भी हम वो डिकोडिंग से पता करते हैं। अगर हमारे इंस्ट्रक्शन को T5 और T6 जब भी आपका मल्टी बाइट इंस्ट्रक्शन अगर होती है ऑपरेंड फेच साइकिल में, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग उसे 6T स्टेट यानी छठे T6 से हम लोग उसे ले सकते हैं। ठीक है, और स्टेप 5 क्या होगा हमारा, स्टेप 5 होगा T5 और T6 स्टेट में हमारा क्या होगा, डिकोडिंग को हमें कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं 8085 में। तो वो ऑपरेशन आपके कैसे इंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको T5 और T6 स्टेट की आपको ऑपरेशन दिख जाएंगे। देखिए जैसे आपकी कॉल इंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अगर आपका
अगर मान लीजिए आपने कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका स्टैक पॉइंटर होगा वो आपका डिक्रीमेंट बाय 1, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। कॉल कंडीशनल होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपका वापस स्टैक पॉइंटर आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। अगर आप DCX RP यूज करते हैं तो आपका क्या होगा, रजिस्टर पेयर जो है वो आपकी डिक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। INX RP इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रजिस्टर पेयर है वो आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। PCHL अगर आप यूज करते हैं तो उसमें क्या है, HL पेयर है। HL जो आपकी रजिस्टर वाली पेयर है वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी प्रोग्राम काउंटर पे, PC पे। ओके, पुश आरपी का मतलब क्या होगा कि आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। और SPHL है, SPHL क्या है, आपका जो HL पेयर है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा SP पे। ठीक है, और जो आप RET कंडीशनल अगर आप यूज करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके जो सारे फ्लैग्स हैं, जो आपके 6 फ्लैग होते हैं वो सारे के सारे आपके फ्लैग चेक होंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो आपकी साइकिल थी, ऑपवर्ड फेज साइकिल, वो आपकी 60 स्टेट तक 60 स्टेट तक आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की साइकिल है हमारे पास, इसकी बात की साइकिल है हमारे पास ऑपरेंड पेज और मेमोरी रीड साइकिल। तो ये साइकिल क्या है, 8085 ये साइकिल कैसे यूज करती है, क्यों यूज करती है। पहले तो आपका जो ऑपरेंड जो है, जो फेज हुआ इंस्ट्रक्शन का, वो आपका मल्टी बाइट इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। देन सेकंड क्या है, डेटा को मेमोरी में से रीड करने के लिए ये साइकिल यूज करी जाती है। ओके, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू इज, पहला डिफरेंस क्या है आपका, ऑपरेंड पेज, ऑपरेंड पेज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज गिवन बाय द प्रोग्राम काउंटर। ओके, जो भी आपका ऑपरेंड पेज करना है एड्रेस में, उसका मेमोरी लोकेशन आपको कहाँ से मिलता है, प्रोग्राम काउंटर में से मिलता है। और दूसरा क्या है डिफरेंस, तो इन मेमोरी रीड the address is given by instruction or register pair. These operations require 3 T states such that T1 to T3। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, जब भी आप मेमोरी रीड करते हैं तो एड्रेस जो होता है वो इंस्ट्रक्शन से दिया जाता है या फिर आपके रजिस्टर पेयर से दिया जाता है। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है मेमोरी रीड का, उसके लिए हमारे पास 3 स्टेट होनी चाहिए, 3 T स्टेट। ठीक है, जैसे आपका T1 से लेकर T3 तक। तो उसका ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं कि आपका ऑपरेशन उसका क्या होता है। जैसे आपका स्टेप 1 है तो स्टेप 1 में क्या होगा, तो स्टेप 1 में जो है 8085 आपके प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्टेटस सिग्नल आपके सेंड करेगा। स्टेटस सिग्नल कौन से हैं, यहाँ पे देखिए स्टेटस सिग्नल आपके कौन से हैं, S0 S1 और इनपुट आउटपुट मेमोरी। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा कि आपका जो इनपुट आउटपुट है वो आपका 0 बताएगा, लेकिन आपका S0 जो है वो आपका 0 बताएगा स्टेटस सिग्नल, और S1 आपका 1 स्टेटस सिग्नल बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ALE आपका इनेबल है। क्यों इनेबल है, क्योंकि आपको एड्रेस लेट करना है वहां से, इसीलिए आपका एड्रेस लेट इनेबल आपका हाई रहना चाहिए। ओके, और फर्स्ट की स्टेट में क्या होगा कि जो आपका 16 बिट का एड्रेस है वो आपका AD0 से लेके AD7 पे आपका ट्रांसफर होगा। जो आपका एड्रेस है वो आपका किसी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपका ऑपरेंड फेज साइकिल में क्या होता है कि आपका एड्रेस जो है आपको प्रोग्राम काउंटर से मिलता है। देन उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर +1 होता है और आपको नेक्स्ट बाइट का इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। लेकिन ये मेमोरी रीड साइकिल में क्या होता है कि एड्रेस जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आपका एड्रेस पे डिपेंड होता है, या फिर आप आप उसे किसे आप किसी एड्रेस को कैसे लेते हैं, किसी स्टैक पॉइंटर से लेते हैं या फिर आप जनरल पर्पस रजिस्टर पेयर से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां से एड्रेस ले सकते हैं। तो इस दौरान क्या है, स्टेप 1 के दौरान आपका ALE इनेबल होने के कारण जो एड्रेस लेट हो रहा है वो आपका A0 से लेके A7 तक यहाँ पे बता रहा है। देखिए जैसे आपका लोअर एड्रेस है आपका A0 से A7, तो वो आपका यहाँ पे इनेबल हो रहा है। यहाँ पे ALE पिन हाई होने के कारण T1 स्टेट में आपका A0 से A7 पे आपको एड्रेस मिल रहा है। ठीक, स्टेप 2 क्या रहेगा इसका, स्टेप 2 में आपके जो लाइंस होती है AD0 से AD7,
वो आपकी यूज होती है एज अ डेटा बस। जैसे आपने ऑपरेंड फेज में, आप ऑपरेंड फेज साइकिल में आपने देखा, ऑपकोड फेज साइकिल में आपने देखा, वैसे ही आप ऑपरेंड फेज साइकिल में भी ये देखेंगे कि जो आपका T1 स्टेट में आपका AD0 से AD7 आपकी एड्रेस बस एज ए एड्रेस बस यूज होती है। देन T2 आपका T2 के बाद यानी आफ्टर हाफ T2, यानी देखिए यहाँ पे जब आपका T2 यहाँ पे आपका अब ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद ही आपका ये जो 8085 है, जो यहाँ पे AD0 से AD7 वाली बस है, उसको डेटा बस तरीके डेटा बस एज ए डेटा बस आपका यूज कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे क्या होगा, उस टाइम पे जब आपका ये डेटा मेमोरी में से आपका रीड हो रहा होगा, तो उसी टाइम पे आपका जो रीड सिग्नल है वो आपका लो हो जाएगा। ठीक है, जो क्या इनेबल करेगा, ये लो हो जाने के कारण क्या इनेबल हो जाता है, आपकी मेमोरी जो सिलेक्टेड मेमोरी होती है वो आपकी इनेबल हो जाती है, और जो मेमोरी होती है वो आपका डेटा सेंड करती है डेटा बस पे इस दौरान। ठीक है, तो इस दौरान आपका जो राइट पिन होती है WR पिन, वो आपकी 1 रहती है। स्टेप 3 में क्या है हमारा, स्टेप 3 में हमारा तीसरी स्टेट में हम क्या करते हैं, डेटा को मेमोरी में से ट्रांसफर करते हैं। डेटा को मेमोरी में से ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, और तीसरी स्टेप में क्या होता है आपका 8085 जो है वो डेटा को, जो ट्रांसफर हुआ वो डेटा है वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसे ट्रांसफर करता है कहाँ पे, इंटरनल डेटा बस में। तो इस दौरान क्या होता है, जो आपकी रीड पिन होती है वो आपकी तीसरी स्टेट में आपकी हाई हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो आपके इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कब यूज करना है और कहाँ कौन सी मशीन साइकिल आपकी यूज होगी। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जनरल आपके जो ये ट्रांसफर हुआ हुआ डेटा हो जो होता है वो आपका कहाँ स्टोर होता है, जनरली आपका जनरल पर्पज रजिस्टर में यूज होता है। लेकिन अगर आपका ऑपरेंड फेज साइकिल यूज हो रही है, तो जो आपका लोडेड जो आपका डेटा है वो आपका कहाँ पे आपका सेव होगा, वो टेम्पररी रजिस्टर में सेव होगा। ठीक है, तो ऑपरेंड फेज साइकिल में जो आपका प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट है वो कंटेंट आपका 1 इंक्रीमेंट बाय 1 और नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट लोकेशन को वो आपको इंडिकेट कर देगा। तो इस तरीके से पूरी मेमोरी रीड होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। कि एक सिंपल एक क्वेश्चन है, देखिए, व्हाई डज ऑपकोड फेज साइकिल नीड 40 स्टेट ऑल्दो इट इज सिमिलर टू मेमोरी रीड साइकिल। क्यों हमारी ऑपकोड फेज साइकिल 4 टी स्टेट चाहिए, 4 टी स्टेट क्यों चाहिए, जबकि आपका जो मेमोरी रीड होती है और जो आपने ऑपकोड फेज साइकिल पढ़ा वो दोनों सिमिलर है। यहाँ टाइमिंग डायग्राम से आपको पता चल जाएगी कि वो दोनों सिमिलर है। तो वो क्यों है, तो उसका आंसर ये है क्योंकि आपका जो ऑपकोड फेज साइकिल होता है उसे मशीन कोड में से उसे किसी डेटा को फैच करना है। तो उसमें क्या होता है, किसी डेटा को फैच करने के लिए उसे कुछ टाइम तो चाहिए, इसीलिए इसमें हम लोग यहाँ तक 40 स्टेट तक हम लोग यूज करते हैं। पहली 3 की स्टेट में हमारे डेटा का कोड जो है वो फैच होता है, और T4 हमारी क्यों रिक्वायर्ड होती है, डिकोडिंग के लिए। ओके, डिकोड करने के लिए और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास T4 हमें चाहिए होती है। इसीलिए हमारा जो ऑपकोड फेज साइकिल है उसमें हमारी 40 स्टेट होती है और मेमोरी रीड साइकिल में हमारी 3 स्टेट होती है। ठीक है, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट था कि क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऑपकोड फेज साइकिल क्यों हमारे पास हमारे 4 स्टेट यूज कर रही है और मेमोरी रीड हमारे 3 स्टेट यूज कर रही है। तो उसका आंसर ये था, सिंपल है कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रीड भी हो गई, रीड साइकिल हो गई। अब देन राइट साइकिल। तो मेमोरी राइट साइकिल कैसी होती है, तो मेमोरी राइट साइकिल में फंक्शन क्या है, 8085 जो एग्जीक्यूट हुआ जो डेटा है वो आपका मेमोरी में राइट कर रहा है या फिर उसे स्टोर कर रहा है डेटा मेमोरी में या फिर स्टैक पॉइंटर में। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी राइट साइकिल का यूज होता है, फंक्शन ये है उसका। अगर आपका मान लेते हैं जो आपका डेटा है वो आपका मेमोरी है, इफ इट इज डेटा मेमोरी,
ठीक है, जो भी आपका डेटा आया वो आपकी डेटा मेमोरी है अगर, तो एड्रेस जनरेट होता है बाय द जनरल पर्पस रजिस्टर पैर, ठीक है। और अगर वो मान लेते हैं कि स्टैक मेमोरी है, यानी कोई एरिया है सिंपल, तो एड्रेस किससे जनरेट होता है आपका स्टैक पॉइंटर से, सिंपल है। राइट साइकिल में आपका डेटा मेमोरी होगी, डेटा जो आपका स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे होगा, या तो डेटा मेमोरी में होगा या तो फिर स्टैक मेमोरी में होगा। अगर वो डेटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो एड्रेस कहाँ से जनरेट होगा, जनरल पर्पस रजिस्टर से। और अगर स्टैक मेमोरी में सेव हो रहा है तो एड्रेस कहाँ से जनरेट होगा, स्टैक पॉइंटर में से। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा टाइमिंग डायग्राम है, इसी का टाइमिंग डायग्राम है, मेमोरी राइट साइकिल का टाइमिंग डायग्राम है। तो इसमें भी हमें थ्री स्टेट की जरूरत होती है, ठीक है, यानी T1 से लेकर T3 तक। इसमें क्या होता है, जो आपका टाइमिंग साइकिल होता है वो क्या होती है, आपकी मैच होती है विद द मेमोरी रीड साइकिल। जैसी आपकी मेमोरी रीड साइकिल होती है वैसी आपकी मेमोरी राइट साइकिल होती है। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं। देखिए पहला चेंज क्या है आपका, इसमें जो आपकी रीड पिन है, राइट साइकिल में जो आपकी रीड पिन है वो आपकी 1 रहेगी, और जो आपकी राइट साइकिल है वो आपकी 0 रहेगी, ठीक है। और आपका मेमोरी राइट साइकिल में आपका S0 1 रहेगा और S1 आपका 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे राइट साइकिल में ये होगा, और रीड साइकिल में क्या था, S0 0 था और S1 1 था। सिंपल है, तो ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया है। और यहाँ पे क्या है, आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब उसे स्टेप बाय स्टेप भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि T1 स्टेट में जो आपका 8085 है वो अप्रोप्रिएट स्टेटस सिग्नल सेंड करेगा, किसे, इनपुट आउटपुट मेमोरी को, S0 को और S1 को। तो यहाँ स्टेप 1 यानी T1 के दौरान हमारा क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट मेमोरी हमारी 0 रहेगी, S0 हमारा 1 रहेगा और S1 हमारा 0 रहेगा। तो इस दौरान क्या होगी, मेमोरी हमारी राइट होगी, ठीक है। और जो आपका 16 बिट का एड्रेस है वो आपका कहाँ ट्रांसफर होगा, A8 से लेके A15 तक, और AD0 से लेके AD7 तक, ठीक है। 16 बिट का एड्रेस, समझ गए। और इस दौरान क्या है, हमारा एड्रेस लैच इनेबल तो एक्टिव ही है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। T1 के लिए हमारा एड्रेस लैच इनेबल अगर 1 नहीं होगा, हायर ऑर्डर में नहीं जाएगा, तो हमारा एड्रेस का लैच होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 के दौरान क्या होता है कि जो आपका एड्रेस है AD0 से AD7 तक, ओके, तो आपका जो ये डेटा बस जो आपकी कंबाइंड बस है उसमें से आपका एड्रेस जो होता है, यानी A0 से लेके A7 तक लोअर ऑर्डर एड्रेस जो होता है वो आपका रिमूव हो जाता है, और जो उसका डेटा होता है वो आपका मेमोरी में स्टोर होता है। और मेमोरी में स्टोर होने के बाद उसे हम लोग कंट्रोल सिग्नल WR को हम लोग क्या करते हैं, लो रखते हैं। WR अगर आपका लो रहता है तो वो क्या करता है, वो आपकी मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी में आपका डेटा सेव होना है वो मेमोरी लोकेशन को एक्टिव करता है, ताकि वो मेमोरी लोकेशन उस डेटा को एक्सेप्ट कर सके, ओके। इस तरीके से हमारा स्टेट यानी T2 में हमारा वर्क होता है। डन। देन थर्ड स्टेप हमारा है स्टेट T3। तो ये स्टेट में क्या होता है कि डेटा है जो डेटा बस में से आपका स्टोर हुआ है मेमोरी लोकेशन में, तो उसके बाद आपका जो WR है वो आपका हाई होता है। जो हाई होने के बाद आपका क्या होता है, डीएक्टिवेट करता है माइक्रो प्रोसेसर और वो मेमोरी लोकेशन को, ठीक है, ताकि जो आपकी ये मशीन साइकिल में जो आपकी प्रोसेस हुई वो आपकी कंप्लीट हो सके, ओके। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी राइट होता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो उसे टाइमिंग डायग्राम के थ्रू हमने इस तरीके से बताया, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल, ठीक है। हमारे कौन कौन सी साइकिल हो चुकी है, आउटपुट फेच, ऑपरेंड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। ये हमारी 4 साइकिल हो चुकी है। ये हमारी 5वीं और 6वीं साइकिल है, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट मेमोरी, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, ये मशीन साइकिल आपकी सिमिलर होती है किसके, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट के, यानी इनपुट आउटपुट रीड जो है वो आपकी सिमिलर होगी
मेमोरी रीड से, और इनपुट आउटपुट राइट जो मशीन साइकिल आपकी सिमिलर होगी मेमोरी राइट से। ठीक है, फंक्शन क्या है इसके, इनपुट आउटपुट रीड साइकिल में माइक्रोप्रोसेसर जो होता है, जो डेटा आपका अवेलेबल होता है इनपुट पे या फिर इनपुट पोर्ट पे, ठीक है, वो डेटा को रीड करता है। और इनपुट आउटपुट राइट मेमोरी साइकिल में क्या होता है, जो माइक्रोप्रोसेसर होता है वो आपका डेटा सेंड करता है किससे, इनपुट आउटपुट पोर्ट को, या फिर जो आपका डिवाइस आपका कनेक्टेड है उससे। कहाँ से, एक्यूमुलेटर से। ठीक है, एक्यूमुलेटर से आपका डेटा को सेंड करता है। समझ गए? देखिए उसके फिगर में बता देता हूँ मैं आपको, साइकिल टाइमिंग साइकिल बता देता हूँ जैसे टाइमिंग डायग्राम है उसकी। देखिए ये इनपुट आउटपुट रीड की टाइमिंग डायग्राम है, सिमिलर है। सिमिलर है किसके, आपके मेमोरी रीड के सिमिलर है। ठीक है, और ये किसके सिमिलर है, मेमोरी राइट के सिमिलर है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि एक्सप्लेन मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मेमोरी रीड और मेमोरी राइट तरीके से समझा दी है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ एक एक सिग्नल और है, एक स्टेट और है जो हमारा 8085 में आता है, वो है हमारा वेट सिग्नल, वेट स्टेट। ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर में वेट स्टेट क्यों कैसे यूज होता है, तो जो माइक्रोप्रोसेसर है वो आपका चेक करता है रेडी इनपुट, T2 स्टेट में आपका चेक करता है। T2 स्टेट के बाद आपका चेक होता है कि आपका वेट स्टेट तो नहीं है, किसी ने आपको वेट की इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी। ठीक है, अगर जो आपका वेट अगर वो आपका सिग्नल लो है तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, आपके T2 वेट स्टेट में चला जाता है आफ्टर दी T2। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब आपको टाइमिंग डायग्राम बताना होता तो ज़्यादा ध्यान आएगा, ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए ये जैसे आपका मेमोरी रीड वाली जो थी आपकी साइकिल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये इसमें आपका T1 T2 T3 था, तो इसमें क्या हुआ, आपका वेट सिग्नल दिया गया। तो देखिए इस दौरान क्या होता है कि अगर आपकी रेडी सिग्नल, अगर आपका रेडी हाई है तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, डायरेक्टली T3 पे चला जाता है, यानी बीच में आपका TW स्टेट आएगा ही। ओके, और if ready goes to high during the wait state, तब क्या होगा, आफ्टर द वेट स्टेट तो माइक्रोप्रोसेसर है कंटिन्यू करेगा विद द T3 मशीन साइकिल। ठीक है, लेकिन अगर आपका रेडी स्टिल लो है, स्टिल लो बराबर, आफ्टर द T3 के अंदर एंटर होने के बाद भी आपका जो आपका रेडी सिग्नल वो आपका लो है, तो क्या करेगा, तब आपका जो डेटा है, तब आपका जो प्रोसेसर है वो आपका वेट स्टेट में चला जाएगा, यानी आफ्टर द T3 भी आप वेट स्टेट जा सकते हो, जब तक कि आपका जो रेडी है वो आपका लो रहेगा तब तक। ठीक है, तो ड्यूरिंग द वेट स्टेट आपका क्या होता है, जो आपकी एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है और कंट्रोल बस होती है, ये तीनों बस आपकी मेंटेन करती है, मेंटेन रहती है T2 स्टेट में। ठीक है, मेन एडवांटेज क्या है वेट स्टेट का आपका, कि वो आपका जो क्या है, एक तरीका एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर दिया है। मेमोरी को सिलेक्ट करने में, आपकी जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आपको कहाँ जाना है, कौन से एड्रेस पे जाना है, ठीक है, तो वो सब डिसाइड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देती है। लेकिन अगर आप स्लोअर या फिर आप मान लेते हैं, अगर आपका जो मेमोरी है, आपकी जो 8085 कंट्रोलर है, ठीक है, वो आपका क्या है, आप स्लोअर मेमोरी यूज कर रहे हैं उसमें, या फिर जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो आपका स्लो है विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोप्रोसेसर, तब ये पिन आपकी यूज होती है, रेडी पिन। तो रेडी पिन आपका क्या है, वेट स्टेट को ऐड कर देती है, तो क्या है, आपका जो माइक्रोप्रोसेसर की प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, ताकि क्या है कि जो आपका इनपुट आउटपुट या मेमोरी जो आपने स्लोअर है वो उसके साथ प्रोसेसर के साथ आपकी वर्क कर सके। ठीक है, फिगर में देखो, मैंने फिगर में बता रहा हूँ आपको, जैसे आपका रेडी पिन, देखिए ये आपकी फिगर में रेडी पिन जो है आपकी, ठीक है, वो फर्स्ट आपकी हाई है। अगर वो हाई रहती है, तो जो मेमोरी रीड है वो डायरेक्ट T2 स्टेट में से T3 स्टेट में चला जाता है। लेकिन
मान लेते हैं कि T1 स्टेट में आपका रेडी तो हाई है ही है, देन T2 स्टेट में आपका लो हो जाता है, रेडी में आपकी लो हो जाती है। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान आपका ये जो वेट है यानी TW वाला जो स्टेट है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दी